तमाम जो विपक्षी नेता है वो मोदी जी के खिलाफ में यही कह रहे हैं कि अब जनता इंडिया को सपोर्ट करेगी, मोदी को सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, आपको बताते हैं कि पहली बात तो जो विपक्ष का बात कर रहे हैं, विपक्ष का मीटिंग कहाँ हुआ था? बिहार में, बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, हम भी पटना में 12 साल तक रहे हुए हैं। पटना में आपको बताते हैं उसका नेतृत्व कौन किया? नीतीश कुमार, जिनका खुद कोई ठिकाना नहीं है। बिहार में दुइये को दल है, एगो कमल एगो लालटेन, उनका खुद कोई ठिकाना नहीं। कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं, कभी कमल पर बैठ के तैर लेते हैं। और नेतृत्व नीतीश कुमार की, जो इतना दिन तक राज किए है, ठीक है, बिहार में आज तक अपने दम पे एक बार भी सरकार नहीं बना है। वो व्यक्ति आके नेतृत्व कर रहे हैं कि हम मोदी जी को हरा देंगे। तो पहले बिहार तो संभाल लो। फिर इसी पार्टी को, वही नीतीश कुमार के साथ कभी बीजेपी भी तो चले जाती है। देखिए, अब बहुत सारा ऐसा विपक्षी का भी टिप्पणी आ रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी रहते थे वो लोग चलाते थे तो बीजेपी में धुला जाता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन धुलाया होता है। हम हर एक विपक्षी को कहना चाहते हैं, आप एक लिस्ट जारी कीजिए अपने पार्टी का, जो भी भ्रष्टाचारी है आप सबका नाम जारी कीजिए, सबको बीजेपी अपना लेगा, वॉशिंग मशीन बढ़िया से धो के, एकदम साबुन लगा धो के, या तो आपको दे देगा, नहीं तो हम लोग को दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टी में भ्रष्टाचारी है, बीजेपी में जाने के बाद ही धुलवा, तो आप दे दीजिए सबका लिस्ट। कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि देखिए आपको बता दें, लालू यादव बोलते हैं नीतीश कुमार भ्रष्टाचार, राहुल गांधी बोलते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार, केजरीवाल बोलते हैं ममता बनर्जी भ्रष्टाचार, ममता बनर्जी बोलती है मायावती बोलती है केजरीवाल। तो मोदी जी क्या करते हैं? वो जांच करवा देते हैं। जांच करवाने के बाद पता चलता है कि सबके सब भ्रष्टाचार। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ जांच करवाने पे ही आप बोलिएगा ईडी सीबीआई कुछ नहीं। एक स्टेट अभी कर्नाटक लोग जीते हैं ना, क्या हुआ? नफरत की बाजार में जो मोहब्बत का बड़ा सा दुकान खोल दिया था राहुल गांधी। ठीक है, जीतते ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा दिए। तो उन लोग से कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है और नाम रख लेने से इंडिया वही रहे। हिंदू विरोधी? हाँ, हिंदू विरोधी है। गीता प्रेस को जब सबसे पहला सम्मान मिला था। क्या बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी कैसे हो जाएगी? प्रूफ सुनना चाहते हैं? गीता प्रेस को सबसे पहले सम्मान मिला था, उसका विरोध कौन किया था? कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद जब राम मंदिर बनने लगा था, राम मंदिर का सबसे पहले विरोध कौन किया? कांग्रेस। जितना भी 370 आता है इसको तो आप छोड़िए, ये तो हिंदू वाला मैटर हो गया। 370 जो कि देश का मामला था, उसका विरोध कर दिया। मतलब समझिए, हिंदू विरोधी नहीं, कांग्रेस हिंदू विरोधी के साथ साथ देशद्रोही भी है। क्या सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो मोदी जी किए है ना, वो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो, चाहे आपका यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी आ जाए, वो भी नहीं कर पाएंगे जो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश को जुटाया, पता है, मोदी जी ने दो देश के लिए किया, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आज से 15 साल बाद या 50 साल बाद भी नहीं कर पाएगा जो काम मोदी जी ने किया। मोदी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो दिखावा कर रहे हैं। उनकी जो दादी जी थी ना, उन्होंने भी नफरत की दुकान बंद कर मोहब्बत की खोली थी। इमरजेंसी जो लगाई थी ना, उसमें नसबंदी करके लोगों को क्या किया गया, पत्रकारों को और आमजनों को कैसे बंद किया गया, जेल में प्रताड़ित किया गया, 2-2 साल तक अंदर रखा गया। तो वो भी तो मोहब्बत फैला रहे थे, तो उन्हीं के तो घर के है ना। एक बात बताइए, देश की 140 करोड़ जनता इन सबको पहचान चुकी है। एक बात बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भारत माता की जय बोलने में इनको प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उन्हीं की पार्टी में कन्हैया कुमार कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ेंगे, कन्हैया कुमार कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भारत जोड़ो जो यात्रा था, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो कर्नाटक चुनाव में दिखा भरपूर। भाई साहब, एक बात जब बताता हूँ मैं आपको, कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं मैं वहाँ का लोकल मुद्दों पर चुनाव था, वहाँ के निजी मुद्दों पर चुनाव था। और लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव सबको पता है अलग अलग मुद्दों पर होता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो राष्ट्रवाद पर होता है, देश हितों की बात होती है। और कांग्रेस पार्टी क्या करती है सबको पता है, तुष्टिकरण की राजनीति का काम शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी ने करा है। राहुल गांधी करोल बाग में जाकर के बाइक के नट कस रहे हैं। सर, थोड़ा दिमाग के नट कस लीजिए, क्या पता कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाए। मैं कहता हूं, अगर कोई बीजेपी का स्टार प्रचारक है तो राहुल गांधी है। इसी प्रकार से 5 साल लगातार अगर इस 6 महीने राहुल गांधी जी ने मेहनत कर दी तो दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी को जो है प्रधानमंत्री के चेहरे से कोई मतलब नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, उन्होंने कल स्टेटमेंट, कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री के चेहरे से कोई मतलब नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। इसके कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को प्रधानमंत्री के चेहरे से किसी चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि ये घोटालेबाज हैं। अब इनका जेल में जाने का नंबर आ गया। इनको सिर्फ अपने अस्तित्व के बचाने की लड़ाई है। लालू यादव को अपने बच्चे और परिवार को बचाना है, क्योंकि भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। 4 लाख का मकान 150 करोड़ का कैसे हो गया? सीबीआई ने उसकी, आपको पता ही, आरोपी बनाया है। तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये करा है वहाँ पर बिहार के अंदर इन्होंने। यहाँ भ्रष्टाचार के आरोपी समाजवादी पार्टी के लोग, इनकी फाइलें खुल गई हैं। तो
ये सब एक दूसरे को जो गालियां देते थे, आज सबसे कट्टर ईमानदार कौन थे? केजरीवाल जी। खुद के दो बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही। संजय सिंह का ना जैसे ही आपके दिमाग में नाम आता होगा, किसका नाम? इनके मसाज पार्लर का नाम, मसाज सेंटर का नाम, तिहाड़ जेल में मसाज चल रहा है। बताओ सर, कैसे? मैं तो कहता हूँ शब्दकोश से आपके शब्द कम पड़ जाएंगे। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की और देश को तोड़ने की राजनीति इन लोगों ने करी है, इनके सबके दो चेहरे हैं। एनडीए वर्सेस जो इंडिया का ये चल रहा है अभी जो देश में, ये कितना सक्रिय हो पाएगा 2024 के चुनाव में? सबसे पहले अभी जो ताज़ा खबर आई है उसमें ये है कि पार्टी ने ये क्लेम कर दिया है कि इंडिया नाम आप नहीं रख सकते हैं जी। कल को मैं इंडिया नाम ले करके कुछ खोलूं, भारत के एम्ब्लेम लगा करके कुछ खोल दूं, राष्ट्रपति भवन बना करके कुछ खोल दूं, प्रधानमंत्री बना करके कुछ पार्लर खोल दूं या कुछ भी खोल दूं, तो मेरा ये कहने का मतलब है ये नाम ही स्क्वैश हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। इन केस अगर ये रहता भी है तो उससे विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी का मोटिव है इंडिया वर्सेस हम भारत कर दें। बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छी तरह से पता है भारत वाला कौन है और इंडिया वाला कौन है। भारत माता का जो संतान अपने आप को मानता हो वो भारत वाला पार्टी को दे देवे, और जो इंडिया माता का औलाद अपने आप को मानता हो वो इंडिया वाला पार्टी को दे देवे। लोकतांत्रिक देश है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन भारत इंडिया दोनों एक ही है। एक नहीं है, मैं बता अगर इंडिया की तो यूनानी है। मैं बताता हूँ, जब विदेशी इस धरती पे आते थे, ये तो ब्रिटिश काल में इंडिया बना, तो होता क्या था, हमारे देश का नाम हिंद था। अभी आप एक अंग्रेज को बुलाओ, उसको बोलो से हिंद, तो वो बोलेगा इंड। फिर बोलो उससे से हिंद, वो बोलेगा नो इंड। वो एच को खा जाता है। तो एच को खाने वाले भी लोग आ गए हैं इटली से भी, कुछ एच को खा रहे हैं, तो खाने दीजिए। अच्छा, जो कांग्रेस विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि लगातार 2 बैठक के बाद, जो बिहार में बैठक हुई और बेंगलोर में जो बैठक हुई, उसका बैठक का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि बीजेपी तुरंत उसके बाद मीटिंग रख ली। देखिए कितना प्रभावशाली हो सकता है? 24-25 दल, पहले 15 था, 24 आ गया। कल मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, उसमें 24 जो है गीदड़ थे, और गुजरात का गिर का जंगल था, शेर एक बूढ़ा था, 24 गीदड़ों ने मिल करके बूढ़े शेर पे हमला कर दिया। अब गुजराती शेर ने जब ऑपरेशन चीर फाड़ चालू किया, भाई साहब, सारे गिदड़ भाग गए। लेकिन ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें चीर फाड़ की क्या हो सकता है? चीड़ फाड़ दूसरे तरीके से होता है, चीड़ फाड़ माइक से होता है। एक बार जब माइक पकड़ेंगे ना जो शेर हैं, तो विपक्ष को बंगाल का खाड़ी पकड़ना ही पड़ेगा। और बीजेपी का ही काम होएगा होने को। 24 में जीतेगी भी वही, बीजेपी ही हाँ जीतेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में राहुल गांधी जी को कुछ नहीं मालूम है। जब इंदिरा गांधी मरी थी, राजीव गांधी को बैठा दिया था। जब राजीव गांधी मरा था, ये राहुल गांधी क्यों नहीं बैठा उस टाइम में? इसको बैठना चाहिए था। ये डर के मारे भाग गया सीट छोड़ के कि मेरा काम हो रहा है पीछे से, मुझे तो बैठना नहीं है सीट पे। आज वो कुछ भी नहीं है। जैसे लंगड़ा घोड़ा होता है ना, रेस के अंदर लंगड़ा घोड़ा किसी काम का नहीं है, इसलिए सिर्फ अपनी पार्टीबाजी चला सकता है। वो अपनी पार्टी तो बना नहीं पाया, वो दूसरी पार्टी को बिगाड़ने में लगा हुआ है। ये हाल है। आइए अन्य लोगों से बातचीत करते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, इंडिया वर्सेस एनडीए है, ये किस तरीके से रुख करेगा और लोगों की क्या राय? जो इंडिया बनाओ, भारत बनाओ, मोदी जी आएगी। मोदी जी फिर 24 में मोदी जी आएंगे। मोदी ही क्यों कह रहे हैं? मोदी मैं बनेगा क्या 24 में? अरे जो दल वो जोटबद्ध है ना, वो तो सब करप्टेड है, और परिवार का पीछे में गुजर गया। जो ममता बनर्जी वो जो भाईपो का एस्टेब्लिश करने के लिए गया, लालू का पुत्र का लिए गया, सब परिवारवाद और करप्टेड लोग है इंडिया अलायंस में। और मोदी जी का जब विकास रुकने के लिए कोई वादा नहीं है अभी इंडिया में। और क्या चाहिए, और क्या बोलना चाहिए? तो अन्य लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, जो इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, वो किस तरीके से सक्रिय हो पाएगा 2024 के चुनाव में? देखिए, इंडिया शहरों में बसता है और भारत हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में बसता है।
जब तक आप गांवों को, किसानों को, मजदूरों को और गरीब आदमी को नहीं जोड़ते, तब तक इंडिया की सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और 2024 में यही एजेंडा रहने वाला है। प्राउड टू बी एन इंडियन तो हमेशा से था और हमेशा से रहेगा।